हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का, जो कि हमारा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अर्थात त्रिकोणमितीय फलन। और हमारा आज का टॉपिक है त्रिकोणमितीय समीकरण। हम यहाँ पे जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या होती हैं, इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। क्योंकि देखा जाए तो आप सब समीकरण के बारे में जानकारी आप सबको होगी, क्योंकि आप तो क्लास 7th से ही समीकरण को सॉल्व करते आ रहे हैं। जैसे x² + 2x 3 = 0 ऐसे करके कई समीकरण को आपने x के फॉर्म में, y के फॉर्म में, चर अचर के फॉर्म में सॉल्व किए होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, त्रिकोणमितीय फलन, मतलब जो त्रिकोणमितीय समीकरण है, त्रिकोणमितीय जो हमारा है वो जैसे साइन कॉस इस के रूप में आपको इक्वेशन देखने को मिलेगा। मतलब वहाँ पे दिया रहेगा जैसे sin x = 1/2, तो आपसे पूछेगा कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इस तरीके से मतलब आपको त्रिकोणमिति के फॉर्म में समीकरण यहाँ पे इक्वेशन दिखने वाला है। तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए यहाँ पे दो तरीके हैं, एक है व्यापक हल और एक मुख्य हल। अब आप सोचेंगे व्यापक हल और मुख्य हल क्या होगा। जो मुख्य हल है ये व्यापक हल से ही आया है। जैसे आप सब ज्ञात करते थे कि जो यक्स का मान बहुत सारा 1 2 3 ऐसे अलग अलग आते थे, तो वहाँ पे जो मतलब अलग अलग अधिक सारे जो मान आती हैं उसे हम व्यापक हल कहते हैं, और जो हमारे मुख्य मान होते हैं उसे हम मुख्य हल कहते हैं। जब हम आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे अभी तक हम ये जाने कि मतलब त्रिकोणमितीय समीकरण को सॉल्व करने वाले हैं, और व्यापक हल क्या होता है, मुख्य हल क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि x = 2 या ऐसे हम बोल सकते हैं x² + 4 = कुछ दिया हो या 0। तो अभी तक आपने जो भी समीकरण मतलब सॉल्व किए होंगे वो इस ऐसे मतलब थे, इस तरीके थे जहाँ पे इक्वल का होता था और दो अलग अलग चर अचर होते थे जहाँ पे हम वैल्यू फाइंड करते थे। तो आपने ऐसे जाना होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या हल करने वाले हैं, यहाँ पे हम आपसे बोले हैं त्रिकोणमितीय फलन। कहने का मतलब है कि इसमें से sin x हो गया इक्वल दे दिया 1/2, तो यहाँ आपसे x की वैल्यू पूछेगा। या हम आपसे कह सकते हैं कि इस फॉर्म में भी हो सकता है cos² x + sin x = 1 ऐसे। तो मतलब इस तरीके के होंगे, ये होते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। तो अभी तक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होता है। समीकरण और त्रिकोणमितीय समीकरण, अगर वहाँ पे त्रिकोणमितीय शब्द है तो यहाँ पे साइन कॉस टेन अर्थात त्रिकोणमितीय जो फलन जो फंक्शन होते हैं उन सभी का आना वहाँ पे जरूरी होगा, तभी तो वहाँ त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाएगा। अगर नहीं आता है तो वह जनरल समीकरण ही होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, ये त्रिकोणमितीय समीकरण हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो समीकरण है उसको हम आपको बताएं कि दो तरीके से सॉल्व करती हैं। कौन कौन है, एक हमारा होता है, तो पहला हमारा होता है मुख्य हल, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब मुख्य हल क्या होता है, तो जो मुख्य हल होता है वो हमारा 0 से 2π तक होता है। कहाँ तक होता है, 0 से 2π। कहने का मतलब क्या है, जैसे अभी हम आपको बताएं कि इसके कई हल निकल सकते हैं। मतलब कहा जा सका तो त्रिकोणमितीय जो फलन है इसके अनंत हल हो सकते हैं। तो आपको मतलब जो मुख्य हल है वो कहाँ से होता है, ये 0 से 2π तक होता है। ये हमारा 0 है और ये हमारा पाई है, और फिर ये हमारा क्या हो गया, 2π हो गया। तो कहने का मतलब है एक पूरा चक्कर लगाएगा तो वो हमारा होता है 2π होता है ये पूरा चक्कर। अर्थात एक बार जैसे हम आपसे कहें कि हमारा 90 अंश हुआ या 180 270 इन सभी में एक बार बस, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य हल कहलाएगा। और इसे हम लिखते कैसे हैं, ये हमारा होता है 0 से बड़ा रहेगा x की वैल्यू, और हमारा क्या होगा यहाँ पे 2π से छोटा, अर्थात 2π इसमें सम्मिलित नहीं होगा, 2π से ये छोटा होगा। ये इक्वल का चिन्ह होता है तो ये दर्शाता है कि जो 0 भी है वो इसमें सम्मिलित है, जबकि अगर इक्वल नहीं रहता है तो इसका मतलब होता है कि ये 2π इसमें सम्मिलित नहीं है। तो ये हमारा होता है कि इस समीकरण को इस तरीके से लिखा जाता है, या हल ये हमारा होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि ये तो हमारा मुख्य हल हो गया, तो व्यापक हल में क्या होता होगा,
व्यापक हल में मुख्य हल और व्यापक हल दो बताए हैं। तो व्यापक हल में क्या होता है, व्यापक हल जो होता है वो अनंत होता है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसे हम कहते हैं अनंत। इसमें मतलब अनंत हल होता है। अतः हम कहना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें मतलब जितना आप निकाल सके हल वही हमारा व्यापक हल होता है। तो लिख सकते हैं इसे कि जितने हल मिलते हैं वही हमारे क्या होते हैं, वो सभी हमारे व्यापक हल होते हैं। वो सभी क्या होते हैं, व्यापक हल होते हैं। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि मुख्य हल में क्या होता है। मुख्य हल जो होता है वो 0 से 2 पाई। अगर ये भी हम कह सकते हैं कि जो व्यापक हल है इसी में से कुछ ऐसे होंगे जो हमारे मुख्य हल कहलाएंगे, क्योंकि व्यापक हल में तो सभी आगे जितने भी आप सलूशन निकाल सके, जितने भी आपको हल मिलती हैं वो सभी व्यापक होते हैं। लेकिन उसमें से जो 0 से 2 पाई तक होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा मुख्य हल होगा। अर्थात व्यापक हल में से हम मुख्य हल को निकाल सकते हैं। अगर आप व्यापक हल निकाल दिए तो वहाँ से हमें मुख्य हल प्राप्त हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक हम छोटा सा एग्जाम्पल लिए हैं, sin x बराबर 1/2। अब हम आपसे पूछिए कि इसके मुख्य हल बताइए या व्यापक हल बताइए, क्योंकि दोनों हम समझाएं तो दोनों हम यहाँ पे बताएंगे भी आपको। तो यहाँ पे देखिए sin x है 1/2 है। अब आप देखिए जो 1/2 होता है वो हमारा साइन का कौन सा मान होता है। तो आप कहेंगे कि जो 1/2 होता है ये हमारा होता है साइन में 30 डिग्री। और इसे हम लिखते क्या है, इसे आप लिखते हैं π/6। यहाँ पे जो भी हम लेंगे वो रेडियन में लेंगे। जो भी हम यहाँ पे मान लेंगे वो डिग्री में नहीं रेडियन में लेंगे, क्योंकि आगे जो हमारा फार्मूला है वो हमारा क्या है, वो हमारा रेडियन में है। हम आपको फार्मूला भी बताएंगे जिससे और आसानी से आप इसे ज्ञात कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मालूम चला कि जो 1/2 है इसे हम π/6 लिख सकते हैं, मतलब हम 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं। तो क्या हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ इसे हम लिखना चाहें sin π/6 तो कोई अंतर तो नहीं है, क्योंकि sin π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि π/6 कैसे 1/sin, ये आप पता है क्योंकि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ पे आप देखिए sin x बराबर sin π/6 है। तो क्या हम कह सकते हैं कि x बराबर π/6 होगा, आप कहेंगे हाँ। जैसे हम कहते हैं कि 4x बराबर, या हम बोले आपसे कि आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं जिससे हम कंपेयर करा सकें। तो ये मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया, x बराबर π/6। तो ये एक हमारा यहाँ पे हल निकल चुका है, एक हमारा यहाँ पे हल निकल गया। अब आप सोच रहे होंगे क्या एक ही इसका हल है, इसके हल तो बहुत है, क्योंकि जो हमारा साइन होता है ये हम बताएंगे फर्स्ट में, तो इसमें क्या होता है आल पॉजिटिव होती है, और इसमें साइन और कॉसेक जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है टेन और कॉट होता है, इसमें हमारा कॉस और सेक होता है। तो देखिए साइन एक्स जो π/2 है ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट में भी तो आ रहा है और सेकेंड में भी, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस होता है साइन और यहाँ पे भी प्लस होता है। तो ये तो दोनों मान में आ सकता है साइन। तो एक तो हल हमारा π/6 हो गया जो कि हमारा फर्स्ट में आएगा, और इसके क्या मान हो सकते हैं। और ये हमारा देखा जाए अगर, तो ये हमारा यक्स होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π-x होगा, क्योंकि पाई मतलब 180 से छोटा होगा जो भी वैल्यू आएगी, π-x आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे पाई प्लस यक्स हो जाएगा, पाई से बड़ी वैल्यू, और यहाँ पे 2π - x हो जाएगी 360 - x, 360 से छोटी वैल्यू 2π - x। तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फार्मूले में इसका हम यूज करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हम ये लिख सकते हैं साइन x, या हम बोल सकते हैं कि साइन π/6 को हम लिख सकते हैं साइन, या हम सीधे लिखते हैं यहाँ पे 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को लिख सकते हैं हम साइन π - π/6। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको पता है कि 180 है और 180 में हमारा चेंज तो होता नहीं है,
और देखिए ये 180 माइनस थीटा हो रहा है, तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा जहाँ पे साइन और कॉसिक प्लस में होते हैं। तो इसका मान भी हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, साइन पाई/6 मतलब 1/2 या पाई/6 साइन पाई/6 के इक्वल है। तो हम इस चीज़ को मतलब 1/2 लिखा है, इसे हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई/6। तो आप कहेंगे ये भी हमारा हल हो सकता है। कहने का मतलब है कि साइन एक्स बराबर जो 1/2 था, इसे हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई/6 1/2 की जगह पे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, साइन एक्स बराबर साइन पाई माइनस पाई/6, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स बराबर पाई माइनस पाई/6। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 पाई/6 हो जाएगा, अर्थात आपको यहाँ पे एक मान और मिल गया। ये तो हमारा सोल्यूशन है इसका, लेकिन यहाँ पे यक्स के एक मान और मिल गए 5 पाई/6। अब देखिए यहाँ पे 2 मान मिल गए। अब आप सोचेंगे क्या इसके और मान हो सकते हैं? हाँ, इसके और भी मान हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये हमारा चतुर्थांश है और इसमें हमारा क्या था, आल पॉजिटिव था, इसमें हमारा तो प्लस था ही साइन और कॉस, इसमें माइनस होता है, इसमें माइनस होता है। अब देखिए यहाँ तो हमारा पाई था, ठीक है, और यहाँ पे हमारा यक्स था, यहाँ पे पाई माइनस यक्स हुआ, पाई प्लस यक्स हुआ, और यहाँ पे 2 पाई माइनस यक्स हुआ। अब जो हमारा साइन और किस में प्लस में आ सकता है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो 2 पाई है ये ऊपर जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 पाई प्लस यक्स, 2 पाई प्लस यक्स। इसमें भी हमारा साइन प्लस में ही आएगा। आप कहेंगे कैसे आएगा, तो चलिए देखते हैं। अगर आपसे हम कहें कि साइन 2 पाई प्लस पाई/6 है, इसका मान क्या होगा, आप बस इतना ही सोचिए कि इसका मान क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे 2 पाई प्लस पाई/6 है, ये हमारा किस चतुर्थांश में है, ये हमारा 2 पाई से आगे बढ़ रहा है जो कि फर्स्ट में आ जाएगा, और इसमें आल पॉजिटिव होती है और पाई है तो चेंज होगा नहीं। तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई/6 लिख सकते हैं, और साइन पाई/6 का मान 1/2 होता है। अतः हम कहना चाहें तो हम इसका एक सोल्यूशन और याद कर सकते हैं। वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन यक्स बराबर लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस पाई/6 प्लस पाई/6 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन एक्स बराबर साइन 2 पाई प्लस पाई/6, तो हम आपसे पूछे कि यक्स बराबर क्या होगा, तो यक्स बराबर 2 पाई प्लस पाई/6। तो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 11 पाई/6 हमारा हो जाएगा यक्स बराबर। तो यहाँ पे देखिए एक सोल्यूशन हमें और मिल गया। एक हमारा क्या था, पाई/6 था, एक 5 पाई/6, और यहाँ पे क्या मिला, 11 पाई/6। तो हम आपसे पहले ही कहें कि इसके कई हल हो सकते हैं, लेकिन आपको अब इसमें ये पहचानना है कौन हमारा मुख्य हल है और कौन हमारा व्यापक हल। तो मुख्य हल की बात करें तो मुख्य हल हम आपको बताए थे जो 0 से 2 पाई के बीच में हो। तो देखिए 0 से 2 पाई, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पाई/6 है, ये 0 से 2 पाई के बीच में है कि नहीं, पाई/6 मतलब 30 अंश, और ये 0 से 360 के बीच में आएगा कि नहीं, आप कहेंगे हाँ, 2 पाई का मतलब 360, तो 0 360 के बीच में आ रहा है, अर्थात ये हमारा मुख्य हल हो गया। अब इसे चेक कीजिए क्या है, ये हमारा मुख्य हल है। तो मुख्य हल में ये हमारा है कि नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए 5 पाई/6 है, यहाँ पे 5 पाई/6 है। अगर हम आप इसे सॉल्व करेंगे 5 पाई/6, तो 5 इंटू पाई मतलब 180/6 यहाँ पे कहेंगे तो कितना आ जाएगा, 150, जो कि हमारा पाई और 2 पाई के बीच में है। तो ये भी हमारा एक मुख्य हल हो गया। अब इसे चेक कीजिए, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन तो गलत हो गया, यहाँ पे 13 होगा, 11 नहीं होगा। तो यहाँ पे अब इसे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 39 7 390 आ रहा है, जो कि हमारा 360 मतलब 2 पाई से एक्स्ट्रा है। तो ये तो हमारा मुख्य हल नहीं होगा। तो मुख्य हल आपको कौन कौन से मिले, एक पाई/6, एक 5 पाई/6, ये आपके 2 मुख्य हल हैं। तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। ये तो मतलब बेसिक था कि कैसे हम इसे ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे व्यापक हल फार्मूले से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल हमारा ये 3 एग्जाम्पल है। साइन एक्स बराबर √3/2 ये आपको दिया गया है, पूछा है इसका मुख्य हल हमें ज्ञात करना है। मुख्य
हल हमें यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं। अब आप सबसे पहले ये सोचिए कि √3/2 कितना होता है। तो ये होता है π/3 होता है। पाई भी कितना होता है, 3 होता है। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं sin x बराबर sin π/3। ये हमारा होता है। तो यहाँ पे हम पूछे आपसे कि x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा π/3। ये हमारा एक सोल्यूशन हमें यहाँ पे मिल गया। तो आप जानते हैं चतुर्थांश में r तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन और कॉस जो होता है, कॉसिक जो होता है वो प्लस में होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, ये लिखने का तरीका है कि मतलब हम साइन को चेक कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे दोनों माइनस लिखे, क्योंकि यहाँ पे tan और cot प्लस में होती हैं और cos और sec प्लस में होते हैं और सभी मान माइनस में होते हैं, और यहाँ पे साइन और cosec और यहाँ पे तो सभी प्लस होते हैं। तो हम साइन के लिए अगर देखें तो ये दोनों माइनस में होता है और ये दोनों प्लस में होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि ये हमारा जो होता है फर्स्ट वाले में, यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा अगर x है तो ये पाई माइनस x होगा, ये पाई प्लस x होता है, ये 2π माइनस x होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा साइन यहाँ पे भी प्लस में है, अर्थात इस चीज़ को हम लिख सकते हैं साइन x बराबर लिख सकते हैं इसे साइन पाई माइनस, ये पाई है माइनस x जो हमारा क्या है, x हमारा है π/3। तो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए साइन π/3 आएगा, और साइन π/3 मतलब √3/2 वही वैल्यू है। तो √3/2 की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आएगी x की वैल्यू पाई माइनस π/3, और π/3 में से आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 2π/3। तो यहाँ पे एक मान हमें और मिल गया, जो कि हमारा क्या है, x बराबर 2π/3। पहला सोल्यूशन हमें क्या मिला, x बराबर π/2, और दूसरा हमें यहाँ पे क्या मिला 2π/3। ये इसके दो मुख्य हल हैं। आप सोच रहे हैं क्या इसके और हल है कि नहीं है, तो इसके और हल हो सकते हैं, लेकिन मुख्य हल में क्या कंडीशन थी कि 0 से लेके 2π। अब देखिए यहाँ पे तो होगा नहीं, यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमें प्लस में दी गई है और यहाँ पे सभी माइनस में होते हैं, तो इन दोनों में तो हम जाएंगे नहीं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2π + x होता है, तो यहाँ पे तो वैल्यू प्लस हो जाएगी, लेकिन 2π बोल रहे हैं, और 2π हमारा 2π + x अर्थात बीच से जा रहा है 2π से, और हमें 2π के बीच तक चाहिए, मुख्य हल होता है, इसलिए हम उसके एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। तो ये हमारा दो हैं मुख्य हल, इस तरीके से हम याद करते हैं। देखिए सबसे पहले हम करते क्या है, एक बार हम फिर से टोटल रिवीजन करते हैं। यहाँ पे दो तरीके थे सभी त्रिकोणमितीय फलन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पहला हम यहाँ पे अभी तक ज्ञात कर रहे हैं मुख्य हल कैसे ज्ञात करते हैं। तो वहाँ पे हम आपको बताएं कि मुख्य हल के लिए 0 से 2π के बीच में होगा। ठीक है, वो हमारा मुख्य हल होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हम कि sin x बराबर √3/2, ये माइनस में भी दे सकता है। अगर ये माइनस में दिया, यहाँ पे माइनस √3/2 हो, तो इन दोनों को नहीं लेंगे, तो हम इन दोनों में जाएंगे, क्योंकि साइन जो होता है वो हमारा थर्ड और फोर्थ वाले में माइनस होता है। अगर यहाँ पे माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस दिया है, तो प्लस हमारा सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड में ही साइन प्लस होता है। ठीक है, इसलिए हम प्लस में ही जा रहे हैं। तो जब प्लस में पहले वाले में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि साइन √3/2 को हम π/3 लिख सकते हैं साइन π/3, क्योंकि साइन π/3 की वैल्यू √3/2 होती है। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम साइन ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन x दिया है, तभी तो हम यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे आप कास लिख सकते हैं, cos π/3 लेते, या cos π/6 लेते, क्योंकि cos π/6 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है कि नहीं। आप कहेंगे हाँ होती तो है, cos π/6 की वैल्यू भी √3/2 होती है, तो आप क्यों यहाँ पे cos नहीं लिए। अरे अगर हम यहाँ पे cos लेते तो फिर इसे cos को हमें साइन में चेंज करना होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन से हमें कंपेयर कराना है, ना कि cos से। यहाँ पे साइन है इसलिए हम यहाँ पे साइन ले रहे हैं। हम चीज़ को छोटा करना चाह रहे हैं, उसे लंबा बढ़ा चढ़ा के करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैल्यू तो हमें लास्ट में आंसर वही मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे √3/2 ये सोचते हैं कि साइन के फॉर्म में कौन सी वैल्यू है जिसका मान √3/2 होती है, तो वो होता है साइन π/3 की वैल्यू।
इसका मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे साइन लिए हैं। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे दोनों से कंपेयर कराए हैं तो यक्स की वैल्यू हमें क्या मिली, π/3 मिल गई। एक सोल्यूशन हमें यहाँ पे निकल गया। अब इसके एक सोल्यूशन तो नहीं, हमें कई सोल्यूशन हो सकती हैं, लेकिन हमें मुख्य हल ज्ञात करना है तो 0 से 2π के बीच में होगा। तो क्या इसके और सोल्यूशन है? हाँ, इसके और सोल्यूशन है। अब कौन सा है? ये तो हमारा यक्स हो गया। इसमें हमारा क्या है, π - यक्स होता है, अर्थात 180 से कम होता है। इसमें क्या होता है, सेकेंड वाले में 90 से एक्स्ट्रा होता है, लेकिन 180 से कम होता है, इसलिए यहाँ पे हम π - यक्स लेते हैं। अब देखिए π - यक्स, यहाँ पे हम साइन π - यक्स हमारा क्या है, π/3 है। तो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी भी वैल्यू हमें √3/2 मिलेगी। क्यों? क्योंकि साइन 180 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये हम आपको प्रीवियस पार्ट में ही पूरे सोल्यूशन के साथ या एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो आप उस वीडियो को अगर देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि साइन 180 - थीटा बराबर साइन थीटा होती है। तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा कहने का मतलब है, यहाँ पे जब हम कंपेयर कराएंगे तो यक्स की वैल्यू मिल गई, अर्थात एक सोल्यूशन हमें मिला 2π/3 और एक सोल्यूशन मिला π/3। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा है अगला एग्जाम्पल। इसमें दिया है 10x बराबर -1/√3। अब देखिए अभी तक तो प्लस में था, ये हमारा माइनस में है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चेक कीजिए कि 1/√3 ये 10 में किसकी वैल्यू होती है। तो आप कहेंगे 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। तो ये तो हमें मालूम चल गया। और 30 को हम क्या लिखते हैं, π/6 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें रेडियन फॉर्म में लेना है, ना कि डिग्री रूप में। अब देखिए तो यहाँ पे हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि कहाँ पे ये वैल्यू आएगी। मतलब ये तो हमारा आल पॉजिटिव होती है, सभी धनात्मक होगी, तो इसमें तो आएगा नहीं, क्योंकि हमारा माइनस में दिया है, तो प्लस में तो आने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ साइन और कॉसिक जो होता है वो हमारा प्लस में होता है और सभी मान माइनस में होते हैं। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि 10 इसमें माइनस में होगा? आप कहेंगे हाँ, साइन और कॉसिक को छोड़ के सभी वैल्यू माइनस में होते हैं, तो 10 भी तो इसी में आएगा, 10 माइनस में हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे हमारा माइनस में हो जाएगा, काम चलने वाला है इसमें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो tan और cot हमारे प्लस में होते हैं, तो क्या 10 इसमें आएगा? नहीं, इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो प्लस में होते हैं, हमें वैल्यू माइनस में दी गई है, तो यहाँ पे तो आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे हाँ आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस और सेक जो होती है वो हमारे प्लस में होती हैं और सभी मान क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारा हो सकता है, अर्थात इन दोनों में हमारा होने वाला है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा π - यक्स होती है, इसमें यक्स, और इसमें इसमें π + x, और इसमें क्या होता है 2π - यक्स होता है। तो हम इस चीज़ को क्या लिखिए, अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 10 π - यक्स मतलब 1/√3, ये इक्वल होगा -1/, ये इक्वल होगा माइनस, या लिखिए -10π/, क्योंकि यहाँ पे हम 1/√3 नहीं लिखेंगे, पाई है तो पाई के फॉर्म में लिखेंगे, तो पाई - π/6। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, -π/6, जिसकी वैल्यू होती है 1/√3। अतः हम कह सकते हैं कि -1/√3 की जगह पे हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। कैसे इसकी वैल्यू -10π/6 हो रही है, पहले इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 10 180 - थीटा, 10 180 - थीटा, तो क्या होता है 10 180 है तो चेंज नहीं होगा, और माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड में ही तो हमारी 180 - थीटा और 90+ होती है, तो ये हमारा सेकेंड है। और सेकेंड में क्या होता है, साइन और कॉसेक को छोड़ के सभी मान माइनस में आते हैं, निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 10 है, तो ये हमारा निगेटिव आएगा और 10 थीटा हो जाएगा। था हम कह सकते हैं कि 10 180 - थीटा के जगह पे हम -10 थीटा लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हम लिखे, इसे थीटा समझिए, तो -10 थीटा, थीटा की जगह पे हमारा क्या है π/6, और इसकी वैल्यू क्या होती है 10π/6 की वैल्यू 1/√3, और माइनस है तो आगे माइनस लगा दिए, अर्थात हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन में ये दिया गया है, तो इस चीज़ को अब लिखना चाहें तो हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं फिर से। 10x बराबर दिया है 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पे 10x बराबर क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हम ये लिखेंगे, तो हो जाएगा हमारा 10π - π/6, ये हमारा हो गया।
अब देखिए 10x बराबर 10 पाई माइनस पाई बाई 6 है, तो हम क्या कह सकते हैं कि x बराबर पाई माइनस पाई बाई 6 होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर पाई माइनस पाई बाई 6। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 पाई बाई 6 एक हमारा यहाँ पे सोल्यूशन निकल गया। पहला सोल्यूशन क्या निकला है 5 पाई बाई 6। अब आपको पता है किसके मुख्य हल हमें ज्ञात करना है, मतलब 0 से 2 पाई के बीच में। तो 0 से 2 पाई के बीच में ये भी तो हमारा आएगा। तो यहाँ पे 2 हल हमें मिलने वाले हैं। अक्सर देखा जाए तो मुख्य हल में आपको 2 हल मिलेंगे, हो सकता है 2 या 2 ही हल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये हमारा इसमें हम क्या लिख सकते हैं। अगर हम लिखना चाहें 10 2 पाई माइनस पाई बाई 6, देखिए यहाँ पे लिखे हैं 10 2 पाई माइनस पाई बाई 6। 2 पाई माइनस पाई बाई 6 360 में से कुछ घटा रहे हैं। जब 360 में से कुछ घटा रहते हैं तो वो हमारे फोर्थ वाले में जाता है, और फोर्थ में सेक और कॉस को छोड़ के सभी वैल्यू माइनस में होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये हमारा पाई है तो चेंज होगा नहीं, अतः हम कह सकते हैं ये तो हमारा माइनस में होगा, क्योंकि सेक फोर्थ वाले में माइनस होता है। तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 6 हो जाएगा, और 10 पाई बाई 6 है हम होता है -1/√3। अतः हम कह सकते हैं कि इसके जगह पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं 10x बराबर -1/√3 आपको दिया गया है, तो हम -1/√3 की जगह पे लिख सकते हैं 10 2 पाई माइनस पाई बाई 6। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं जो कि अभी हम आपको बताए हैं। तो यहाँ पे देखिए हम जब कंपेयर कराएंगे तो x बराबर हमें मिलेगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 पाई बाई 6 x बराबर। तो यहाँ पे हमें 2 हल मिले इसके। पहला हमारा क्या है 5 पाई बाई 6 और दूसरा हमारा है 11 पाई बाई 6। तो ये इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। आई होप आपको जो भी हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा। देखिए मुख्य हल हमें यहाँ पे ज्ञात करना रहता है। सबसे पहले हम चतुर्थांश में देखते हैं कि कहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में दिया गया था तो 10 माइनस कहाँ होता है, तो वो होता है हमारे सेकेंड वाले में और फोर्थ वाले में। तो सेकेंड और फोर्थ में हम देखते हैं और फिर वहाँ से वैल्यू ज्ञात करते हैं। ये तो हमारा मुख्य हल था जिससे हम ज्ञात किए हैं। अगला हमारा टॉपिक रहेगा व्यापक हल। व्यापक हल के लिए फार्मूले हैं, और व्यापक हल से हम मुख्य हल भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम जब व्यापक हल आपको बताएंगे तो उसमें हम आपको मुख्य हल भी बता देंगे कि कैसे हम उससे भी मुख्य हल निकाल सकते हैं। व्यापक हल के लिए फार्मूले हैं। उन फार्मूलों को मतलब आपको पहले समझना होगा कि कैसे होती है। तो इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं व्यापक हल क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उन सभी को भी ये समझ में आए, क्योंकि ये जो टॉपिक है मुख्य हल व्यापक हल, ये अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता है। वो सोचते हैं कि क्या है मुख्य हल, कैसे होगा, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आराम से बस इसे थोड़ा सा समझना है, सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही आसान है। आप खुद देखिए कि मुख्य हल कितना आसान था। हमें कुछ नहीं करना है, बस जो वैल्यू दी गई रहती है उसे देखना रहता है कि किस चतुर्थांश में है, वहाँ से उसे सॉल्व करना होता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि पहले वाले में हमारा x है तो इसमें क्या है पाई माइनस एक्स, इसमें पाई प्लस एक्स, इसमें 2 पाई माइनस एक्स। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।